बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट से धमाका खेज खबर सामने आ चुकी है। ना सिर्फ विफाकी हुकूमत, ना सिर्फ निगरान हुकूमत, बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी बिजलियां गिरा दी हैं इस तहरीरी फैसले ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। यह बड़ा धचका है और ये उस सरप्राइज का आगाज है जो इस हफ्ते पूरा हफ्ता ही तकरीबन हुकूमत को और हैंडलर्स को, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से जो सरप्राइजेस मिलने हैं उनका पहला सरप्राइज आ चुका है। इस सब के अंदर तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान जो बनाई गई है, एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, ये किसकी फेवरेट है, इस हवाले से एक तहलका खेज दावा भी सामने आ चुका है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के सर पीटने का वक्त हुआ चाहता है। जहांगीर तरीन लंदन में हैं, नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो कि दुबई गए हैं अपनी आंख का इलाज करवाने, उन्होंने वहां से नवाज शरीफ साहब को मना किया है कि खबरदार जहांगीर तरीन से ना मिलना। और नून लीग भी सर पीट रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम पर, और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी भी सर पीट रहे हैं। वो किस तरह से, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की खबर है और मैं तो आपके सामने पिछले 6 दिन से ये तज्जिया रख रहा हूं, रोजाना किसी न किसी इन वन फॉर्म और अनदर। लेकिन अब इनके अपने लोग जो हैं, अपने करीबी हल्के जो हैं, वो भी इन तमाम तर चीजों का एतराफ कर रहे हैं। एक जानिब तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपेरेंटली बहुत ज्यादा ना एक्टिव होने की कोशिश कर रही है और अलीम खान साहब सदर, आमिर कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल और ओम चौधरी जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। उसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और पैट्रन इन चीफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं, यानी कि जहांगीर तरीन साहब के भी तर्जुमान वो होंगे। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने मीडिया पर नुमाइंदगी के लिए पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए हैं। फौज जो है वो लॉन्च कर दी है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। जहांगीर तरीन ने ट्वीट करके बताया कि इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नूरानी और फिरदौस आशिकवान को मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी के लिए तर्जुमान मुकर्रर किया है। इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद रास और खुरम हमीद रोखड़ी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान होंगे। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है, जाहिर बात है कि ये एक्टिव होने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी हैपनिंग्स भी हो रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 57 पेजेस पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मैं इसका पूरा लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूं, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से अज खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 9 रुकनी बेंच में 4 जजेस ने अज खुद नोटिस और दरखास्तों को नाकाबिले समात करार दिया। जिन जजेस ने दरखास्तों को नाकाबिले समात करार दिया उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाविया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 7 रुकनी बेंच कभी तश्कील ही नहीं दिया गया था। दर हकीकत और आईन के मुताबिक 7 रुकनी बेंच नहीं था। पंजाब और KP में इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस के फैसले को 4-3 का फैसला समझना गलत फहमी पर मबनी है, यानी उस बयानिए को पिछाड़ के रखा है। तहरीरी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि हर असेंबली को अलग यूनिट और अलग इख्तियार की हैसियत हासिल है। कबल अज वक्त असेंबली तोड़ने पर नए इंतखाबात के लिए आईन ने मुकम्मल तरीकाकार तय कर रखा है। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि जी पंजाब असेंबली अगर 2 महीने बाद तहलील हो जाए और अभी 4 साल और 10 महीने रहते हो तो क्या वहां पे निगरान हुकूमत आएगी? नहीं आ सकती ना। आइन में उसका तरीकाकार वाज़े है। अच्छा, फैसले में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख खुद देकर आईनी जिम्मेदारी पूरी की। सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख देने के लिए वजीर आजम की तजवीज पर अमल करना जरूरी नहीं। अगर सदर इंतखाबात की तारीख अलग दे, वजीर आजम अलग दे तो इससे वक्त का ज़िया होगा। इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत से मुशावरत ना करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर भी बिजलियां एक मरतबा फिर गिरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पख्तूनख्वा में सूबाई असेंबली तोड़ने की समरी पर गवर्नर ने दस्तखत किए। KP में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर को हासिल है, लेकिन गवर्नर का इंतखाबात की तारीख ना देना आईनी जिम्मेदारियों से इनराफ है। जबकि सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देकर गलती की। सदर मुमलिकत को जब एहसास हुआ तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में दी गई अपनी तारीख वापस ले ली। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हमने इंतखाबात का केस अवामी मफाद
में सुना दोनों हाई कोर्ट से मुख्तलिफ फैसले आ सकते थे। आज खुद नोटिस लेने का ये बेहतरीन केस था। नो रिग्रेट्स फॉर टेकिंग सुओ मोटो नोटिस। और ये जो वाजे हुआ है, ये अब कल जो समात होनी है उसके खदो खाल वाजे हो चुके हैं। चीखें अभी से इनकी बुलंद हो चुकी हैं, आसमान तक पहुंच चुकी हैं और ये मुकम्मल तौर पर अब सर पीटने के मूड में है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इन सब को अब लगने जा रहा है रगड़ा। और जिसने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, जिसने आईन से इनहराफ किया है, जिसने तौहीन अदालत की है, जिसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जिसने दो नंबरी करने की कोशिश की है, उन सब को लिताड़ के रख दिया गया है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के अंदर। और बिलाशुबा ये एक बड़ी चीज है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर अब जाहिर बात है कि आप उस तरफ को जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये रोला डालना पिछले 2 दिन से शुरू हो चुके थे। गालिबन इन्हें पता था कि आईन और कानून के मुताबिक बहुत सी चीजें हम मुल्क के अंदर होने जा रही हैं, और ये कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर 9 मई के वाकयात का अताब है, तो उस असर को जाहिल करने के लिए अब अदलिया एक्टिव। भाई अदलिया उसका इससे क्या ताल्लुक, ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा था। आप कहेंगे फिर शायद फिर तो आपकी इस थ्योरी के मुताबिक जो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अब आपको पता है कि इंतखाबात की नई तारीख भी आ सकती है, इलेक्शन कमीशन फारिग हो सकता है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो भी घर जा सकती है। ये सारे खतरात जो हैं ये इनके सर पे मंडला रहे हैं और इसी हफ्ते बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने हामी सहाफी जो है वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं और डरे हुए हैं, और इस खदशे का इजहार इनके चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक है, बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल देयर एक्शंस। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये भी सबको पता है, लेकिन अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी ये सब कुछ 9 मई के वाकयात का असर जाहिल करने के लिए हो रहा है। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं, और कोई इस थ्योरी के ऊपर अगर अमल कर ले और फिर तो लोग कहें कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जो तौहीन अदालत लगनी है उस फैसले और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होने के लिए मुल्क के अंदर अनारकी फैला दी गई हो या मुल्क के अंदर सूरत हाल इस तरह की कर दी गई हो, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। अब यहां पर मैं आपके सामने पहले भी ये बात करता आया हूं कि नून लीग जो है वो इस वक्त ये सोच रही है कि हम इस वक्त जाएं तो जाएं कहां, हमारे साथ हो क्या गया है। ये नून लीग को इस वक्त बिल्कुल भी कतन नून लीग को समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। इनसे खुद को हमला करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इनसे एक प्रॉपर धमाका कराया गया है कि जी बेल्ट बांधो अपने आप के साथ, खुद कुछ जैकेट पहनो और जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जाके फट जाओ। अब नून लीग जो है उससे अब समझ आ रही है कि कोयलों की दलाली में कहीं मुंह काला तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 आने। अब ये जो किंग्स पार्टी लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि देखिए जरदारी साहब को भी ये लग रहा था, अब यहां पे जरदारी साहब भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, जरदारी साहब को भी नहीं समझ आ रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इस पार्टी ने इमरान खान की नींदें नहीं हराम की, इस पार्टी ने जरदारी और नवाज शरीफ की नींदें जो है वो मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हराम कर दी हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट लड़ेगी, हम वाहिद ऑप्शन होंगे, जब हम वाहिद ऑप्शन होंगे तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा यहां पे आपस में भी है फड्डे में है। नवाज शरीफ साहब को लगता है कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खुद शायद कुछ ना कर पाए, उसका जो वजन है वो उठा के जरदारी के पलड़े में डाल दिया जाए। नवाज शरीफ साहब को अभी भी ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को भी काबिल कबूल नहीं है, और नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है, और ना ही नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और ये नवाज शरीफ के करीबी साथी बरमला अब ये बातें कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए शायद बेहतर ऑप्शन आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी हो एज कंपेयर टू नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज। अब ये भी एक दिल में दर्द सा उठा है, तो ऑब्वियसली ये अब इनकी एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट नहीं तो और क्या है, तो वही बात हो गई। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो ये सब हो रहा है, जहांगीर तरीन साहब को बुलवा भेजा गया जी लंदन, अब वो कल पहुंचे हैं रात को लंदन, और अब उनका इलाज भी होना है वहां पर, और उसके बाद उन्होंने लीगी क़यादत से मुलाकातें भी करनी है, नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात करनी है। अब यहां पे सोहेल बड़ाई साहब जो हैं वो बड़े अहम साफी हैं और जाहिर बात है बड़े वेल अवेयर साफी हैं, नून लीग के हलकों के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी इनसाइड डिटेल होती हैं। तो अब सोहेल बड़ाई साहब जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि प्लान बी तो नवाज शरीफ और जरदारी थे, लेकिन अब प्लान सी लॉन्च हो चुका है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने से ना नवाज शरीफ और ना ही पीपल्स पार्टी यानी ना नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, और उन्हें यह लग रहा है कि हमारे साथ वारदात हो गई है, हमारे साथ हाथ हो गया है, एंड देयर इज अ रीजन
کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اگر قومی اسمبلی کے اندر قرارداد آتی ہے کہ اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے تو ہم اسے ووٹ دیں گے، یعنی اسمبلی کو 1 سال مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کیونکہ اس سب ٹائم کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کو موبیلائز کرنا ہے، اسے وقت چاہیے بھی فوری انتخابات کے اندر استحکام پاکستان پارٹی الیکٹیبلز کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس کارکن نہیں ہے، گراس روٹ لیول پہ ورکنگ نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہی موقع ہے، یہ نہ ہو کہ بھائی ہمیں ڈچ کرا کے استحکام پاکستان پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کا وقت دے دیا جائے، تو اس سب کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری انتخابات میں بھی جایا جا سکتا ہے کیونکہ مسٹرسٹ بڑھ چکا ہے، سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ لیں ایک کمرے میں سارے عمران خان پہ بندوقیں تانے ہوئے تھے، لیکن اب سب جو ہے اپنے ہاتھوں سے دونوں جیبوں سے اور دونوں سائیڈوں سے دو بندوقیں نکال کے سب نے ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تان لی ہیں، اور یہ ایک سرکل ہے بیکاز نو ون از ریڈی ٹو ٹرسٹ دی ادر، اور مکمل طور پہ کمرے کے اندر ون پیج جو ہے اس میں مسٹرسٹ پایا جا رہا ہے، شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب زرداری صاحب کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ علیم خان صاحب کو صدر بنا دیا گیا، علیم خان صاحب عملاً نون لیگ کا حصہ بن چکے تھے اور اب وہاں پر گئے۔ اب زرداری صاحب اپنی آنکھ کا علاج کروانے دبئی میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جہانگیر ترین صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی، سب کو، سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ زرداری صاحب نے کال کر دی ہے، اور زرداری صاحب نے کال کی ہے لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو اور کہا ہے کہ جی بالکل میاں صاحب آپ نے نہیں ملنا جہانگیر ترین سے، جہانگیر ترین سے ملاقات بالکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ ملاقات جو ہے یہ بالکل بھی ہمارے فائدے میں نہیں ہے، یہ ملاقات ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی بلکہ الٹا ہمارے گلے پڑے گی، اور یہ کنگز پارٹی جو بنے گی ہمیں اب جمہوریت کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں جمہوریت کے تسلسل پہ بات کرنی پڑے گی، اور یہ پارٹی جمہوری نہیں ہے، یہ پارٹی جو ہے یہ ہمارے بھی پر کاٹے گی۔ اب زرداری صاحب کو اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے، اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی دال جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ نہیں گل رہی، اور یوں لگ رہا ہے کہ ان سے عمران خان کو مائنس کروایا گیا ہے لیکن اب انہیں پلس نہیں کیا جا رہا، اور یہ انہیں اب تکلیف جو ہے وہ بالکل اندر تک پڑ چکی ہے، اور مکمل طور پہ یہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ There is a reason نواز شریف is not coming back۔ اب جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کا اکٹھا ملنا اس لیے بھی ضروری ہے، بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان دونوں نے نااہلی اپنی ختم کروانی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ سے ہو، موجودہ سیٹلمنٹ کے اندر یہ نہیں ہو سکتی، نئی سپریم کورٹ کے اندر جب ظاہری بات ہے کہ ایک نئی سپریم کورٹ بھی سپٹمبر میں قاضی وائز عیسیٰ صاحب کی آئی، اس میں ان کے اپنے صحافی کہتے ہیں کہ جی امکانات ہیں کہ کوئی ریلیف مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انتخابی اتحاد اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جتنے جہانگیر ترین گروپ کے بندے تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کے انتخاب کے اندر اپنے آپ کیا اور بعد میں وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے، ان کی سیٹوں پہ دوبارہ انتخابات ہوئے، نون لیگ اور ان لوگوں نے اپنی پاورز یونائٹ کی، لیکن نون لیگ کے اندر بھی ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، اور نون لیگ کا ووٹ بینک پلس انڈیپینڈنٹ لوگوں کا ووٹ بینک وہ اتنا کم ہو گیا اور وہ سارا مائنس میں چلا گیا، کسی نے ووٹ نہیں دیا، اور عمران خان صاحب نے پچھلے سال ضمنی انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے کلین سویپ کیا، تو اس وجہ سے ان کا انتخابی اتحاد ممکن ویسے کوئی نہیں ہے، اور یہ اس لیے بڑی سویپنگ سی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، بڑی مختلف سی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ان کا رہنما کہتا ہے کہ یہ پارٹی کچھ نہیں کر پائے گی، دوسرا کہتا ہے میں ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیں گے، تیسرا کہتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، چوتھا کہتا ہے کہ جی یہ بنائیے ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ خان کو کاؤنٹر کے لیے نہیں، یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہم سے کام۔ تو یہ اس وقت مکمل طور پہ یہ آپ کے ملک کا پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ اس طرح کا بن چکا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر کشی کرنے کی کوشش کی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔